दोस्तों 10,000 से ऊपर वाले ट्रांजैक्शन पर अब लगेगी पेनल्टी। इनकम टैक्स को लेकर कैश की नई लिमिट जारी। दोस्तों क्या आप भी 10,000 से ऊपर के कैश का उपयोग लेन देन में करते हैं? तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी, क्योंकि आरबीआई ने कैश के लेन देन को लेकर नया नियम जारी कर दिया है। आखिर क्या है वो नियम, विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर। दोस्तों भारत में कैश लेन देन पर सख्त इनकम टैक्स नियम लागू। 2 लाख से अधिक कैश लेने पर 10,000 से अधिक व्यावसायिक खर्च या 50,000 से अधिक बैंक जमा पर पैन अनिवार्य। नियमों का उल्लंघन भारी पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई ला सकती। दोस्तों भारत में इनकम टैक्स कानून के तहत कैश लेन देन से जुड़ी कई तरह के नियमों और सीमा को निर्धारित किया गया है। इन नियमों का पालन करना न केवल कानूनी रूप से अनिवार्य है, बल्कि ये आपके वित्तीय जीवन को सुरक्षित और सरल बनाता है। इनकम टैक्स विभाग की नजर में कैश लेन देन से संबंधित अनियमितताओं टैक्स चोरी के रूप में मानी जा सकती, जिससे आपको भारी पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वहीं भारतीय आयकर कानून के तहत यदि आप एक ही दिन में 2 लाख रुपए से अधिक का कैश प्राप्त करते हैं तो ये नियमों के खिलाफ हो। इस सीमा को एक व्यक्ति द्वारा एक ही लेन देन के तहत कई बार किए गए भुगतान के रूप में भी देखा जाएगा। वहीं उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति ने एक ही दिन में विभिन्न स्रोतों से 2 लाख से ज्यादा का कैश प्राप्त किया तो इसे कानून द्वारा गलत माना जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप आयकर विभाग आपके खिलाफ पूरी राशि पर पेनल्टी लगा सकता है। धारा 269 एसटी के तहत ये नियम सख्त है और इसके उल्लंघन के परिणाम गंभीर हो। यदि आप व्यवसाय के लिए खर्च कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि 10,000 रुपए से अधिक का कैश खर्च नहीं किया जा सकता। वहीं उदाहरण के लिए यदि आपने किसी सप्लायर को 15,000 कैश में भुगतान किया है तो ये खर्च आपकी टैक्स गणना में शामिल नहीं किया जाए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर के लिए ये सीमा 35,000 तक है। इस तरह के खर्च को नियमों से बाहर किया गया है ताकि व्यवसायों में कैश का अत्यधिक प्रयोग रोका जा सके और टैक्स चोरी के मामले घटाए जाए। वहीं आयकर कानून के तहत यदि आप 20,000 रुपए से अधिक का लोन या डिपॉजिट कैश में लेते हैं या देते हैं तो ये नियमों का उल्लंघन होगा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी से 25,000 कैश में उधार लेते हैं तो ये कानून के खिलाफ होगा। ऐसे लेन देन पर 100% पेनल्टी लग। धारा 269 SS और 269 T के तहत ये प्रावधान दिया गया ताकि नगद लेन देन की सीमा किया जा सके और टैक्स चोरी की संभावना को कम किया जाए। वहीं यदि आप शादी या अन्य बड़े व्यक्तिगत आयोजनों के लिए 2 लाख से अधिक का कैश से भुगतान करते हैं तो ये भी आयकर कानून के तहत अवैध होगा। इसके चलते यदि आपने किसी वेंडर को इस सीमा से अधिक कैश में भुगतान किया है तो दोनों पक्षों को टैक्स विभाग की जांच का सामना करना पड़ सकता है। ये नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि बड़े व्यक्तिगत लेन देन को वित्तीय प्रणाली में ट्रैक किया जा सके और अनधिकृत कैश लेन देन से बचा जा सके। जब आप बैंक में 50,000 या इससे अधिक का कैश जमा करते हैं तो आपको अपना पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यदि किसी वित्तीय वर्ष में आपके द्वारा की गई कुल जमा राशि 10 लाख से अधिक होती है तो आयकर विभाग की इसकी रिपोर्ट देनी। इस नियम का उद्देश्य बड़े नकद लेन देन को ट्रैक करना है और ये सुनिश्चित करना है कि काले धन का इस्तेमाल ना हो। वहीं यदि आप 2 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति खरीदते या बेचते हैं तो इसके लिए कैश का उपयोग करना प्रतिबंधित है। ऐसे लेन देन के लिए आपको बैंकिंग चैनल का उपयोग करना होगा, जैसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर। ये नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि संपत्ति लेन देन में पारदर्शिता बनी रहे और कैश में भुगतान से जुड़े जोखिमों को कम किया जाए। वहीं इनकम टैक्स विभाग का ध्यान कैश लेन देन पर विशेष रूप से होता है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो न केवल आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है बल्कि टैक्स चोरी के मामले में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको हमेशा सुनिश्चित करना होगा कि आप सभी लेन देन बैंकिंग चैनल के माध्यम और हर लेन देन का उचित दस्तावेजीकरण करें। ये न केवल आपके लिए सुरक्षित होगा बल्कि आपको भविष्य में कोई भी टैक्स नोटिस और पेनल्टी से भी बचाएगा।